हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग टाइप्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा एंड मैनेजिंग डेटा सो दैट वी कैन मैनेज एंड एक्सेस इट इन एन एफिशिएंट वे। तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताया था, जैसे कि एल्गोरिदम था, एक प्रोग्राम था, एक डेटा था। तो यदि आप इसके डेफिनेशंस देखोगे नेट में तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एल्गोरिदम के बारे में पढ़ोगे तो कहीं पे आप देखोगे वहाँ पे उसने लिख दिया इट इज़ ए काइंड ऑफ सूडो कोड, वो कोड से डील कर दिया है। लेकिन हमने सीखा इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। कहीं पे आप ये भी देखोगे उसने लिख दिया है इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू रन अ प्रोग्राम। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले वीडियो हम लोग एल्गोरिदम भी लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसी तरह एक और कहीं पे देख लोगे डेटा के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा इज ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो कंप्यूटर की नज़र में एक इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो फॉर्म हो सकते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन यदि और डेप्थ में जाओगे प्रोग्रामिंग के टर्म में तो वहाँ पे उसने क्या बोल दिया है, ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ए डेटा। और वो डेटा हमारे हो जाते हैं वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के थ्रू ही हम लोग डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्ट्रक्शन में तो हम लोग लिख लेंगे, कंडीशन कहीं पे स्टेटमेंट ले लेंगे, फॉर लूप ले लेंगे, कहीं पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे, एरे ले लेंगे। लेकिन डेटा कहाँ से आएगा? वेरिएबल से आएगा। वो भी एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा और मेमोरी हमेशा वेरिएबल्स को ही मिलती है। तो यदि आप वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट को हटाओगे प्रोग्रामिंग में तो सब कुछ खत्म है, प्रोग्रामिंग वर्ड रहेगा ही नहीं। इवन आप कोई भी टर्म हटा लो प्रोग्रामिंग से, सब कुछ खत्म है। लेकिन वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सब कुछ उसी के अराउंड हो रहा है, उसी को मेमोरी में स्टोर करवाया जा रहा है, उसी में टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसे आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में जानते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अब ये भी आपको नेट में डिफरेंट मिलेगा। उसने क्या किया हुआ है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को हटा दिया है और डायरेक्टली स्टार्ट किया उसने लीनियर एंड नॉन लीनियर से। तो वो भी अपनी जगह पे सही है। रीजन, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या डील करते हैं, हम लोग डील करते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड पॉइंटर। तो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उसी से हम लोग डील कर लेते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है, मेमोरी यूटिलाइजेशन का है, मेमोरी मैनेजमेंट का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत छोटे लेवल पे डील कर रहे होते हैं। एक वेरिएबल में हम लोग एक ही डेटा स्टोर करवाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होती है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है यहीं से हम लोग सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टली उसने बोल दिया है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लेकिन ये एक्चुअल में नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल है। और नॉन प्रिमिटिव भी बनाए जाते हैं आपके प्रिमिटिव की हेल्प से, क्योंकि जब मैंने आपको डेटा टाइप बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप होते हैं, इसी को आप फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हो। और यहाँ पे ये सारे आ जाते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, पॉइंटर। तो इंट के द्वारा जो मेमोरी मिलती है वो 2 बाइट की मिलती है। जब आपका 32 बिट कंपाइलर होता है, 64 बिट में यही 4 बाइट का हो जाता है, या फिर कंपाइलर पे डिपेंड करता है। उसी तरह फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का हो जाता है, कैर 1 बाइट का हो जाता है। पॉइंटर जो है वो भी वेरिएबल से रिलेटेड है, ये बेसिकली एड्रेस को स्टोर करवाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप बोल सकते हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जो नॉन प्रिमिटिव बनाए जाते हैं वो प्रिमिटिव के हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में आपके हो जाते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आप डेटा को सीक्वेंस वे में स्टोर करवाते हो। परफेक्ट एग्जाम्पल एरे। एक पॉइंट और है यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कि यदि यहाँ पे हमें डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लोग 1 गो में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल रन में यहाँ पे हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल रन कहने का क्या मतलब है कि एक सिंगल ट्रैवर्स में, एक सिंगल ट्रैवर्स कहने का क्या मतलब है कि यदि हम वहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करें, एक लूप लगाएं, तो हम सारे डेटा को एक्सेस कर लेंगे एक ही बार में। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सीक्वेंस वे में डेटा स्टोर नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स बोल सकते हो कि यहाँ पे नॉन लीनियर वे में डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पे डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे टाइप्स हो जाते हैं वो होता है हमारा ट्री एंड ग्राफ।
और जो लीनियर में होते हैं वो हो जाते हैं हमारे स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक में ही हमारे हो जाते हैं एरे। और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपका मेमोरी का साइज होता है वो फिक्स होता है, लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता। ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कितना मेमोरी एलोकेट करवाना है। दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि यहाँ पे रन टाइम में, रन टाइम कहने का क्या मतलब है कि जब प्रोग्राम आपका कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद जब वो रन कर जाता है, तो रन टाइम पे यहाँ पे हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपके लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो ये हमारे कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे भी आपको टाइप्स में और वेरिएशंस मिलेंगे कहीं कहीं पे, लेकिन ये हमारा एक बेसिक है और एक कंप्लीट है। आने वाले वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, इससे रिलेटेड एल्गोरिथम लिखेंगे और काफ़ी सारे प्रोग्राम करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।